स्टूडेंट्स, कॉमन क्वेश्चन टाइम्स, और सभी बच्चे जो हैं अपनी कॉपी निकाल लेंगे. राइट डाउन दीज क्वेश्चंस. आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. सभी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वॉज डॉक्टर APJ कलाम बॉर्न. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? Your answer will be Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली. बच्चों, उन्होंने अपने परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए क्या किया? He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. उन्होंने जो है इमली के बीजों को बेचा और न्यूज़पेपर को बेचा जिससे कि जो धन प्राप्त हो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, और इस चित्र की ओर देखिए, और सभी पहचानते हैं कि ये चित्र जो है पिक्चर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है. और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 5 बातें हम लोगों को बताई. स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी डे. 5 लाइनों को प्रतिदिन हम सबको बोलना चाहिए. क्या है बच्चों? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आई एम द बेस्ट, जब आप सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूँ तभी आप अच्छा कार्य कर पाओगे. आई कैन डू इट, जब आप सोचोगे कि मैं इसको कर सकता हूँ तभी आप कर सकते हैं. गॉड इज ऑलवेज विद मी, और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ में है. आई एम अ विनर, जब आप सोचोगे मैं इसका विजेता हूँ तभी उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे. टुडे इज माई डे, आज तो मेरा दिन है, मुझे अपना बेस्ट देना है. तो इन बातों को हर बच्चे को, सभी को ध्यान में रखना चाहिए. और बच्चों, मैंने उनके प्लेस को विज़िट किया है जहाँ वो रहते थे, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे इंटर करते हैं ये 5 बातें लिखी हुई हैं. तो सभी बच्चे इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं. कम ऑन वर्ड पावर. बच्चों, वर्ड पावर पे हम लोग आ जाते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल द ब्लैंक्स. और बच्चों, ब्रैकेट्स में 2 शब्द दिए हैं और उनके मीनिंग ऑलमोस्ट समान है. वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन हमें राइट प्लेस पे उन शब्दों का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, विद अ ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी. एम्प्टी और ब्लैंक दोनों का मतलब खाली होता है, बट फेस के साथ ब्लैंक होगा, मतलब एकदम अवाक रह गए, और पर्स खाली हो गई. कम ऑन, फर्स्ट सेंटेंस, द स्पेस ऑफ आवर स्कूल is a man of space. 2 words are written, principal or principal. Principal means प्रधानाचार्य और principals means सिद्धांत. तो you will fill the principal of our school is a man of principles. हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य सिद्धांतों को मानने वाले हैं. Question 2, space, children have blank space hands. Little और small दोनों का मतलब छोटा होता है, but proper use करना है. Little children have small hands. छोटे छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते हैं. We should live in space because space is strength. Unity means भी एकता, union means भी हमें एक साथ मिलके रहना है. तो we should live in union because unity is strength. हमें एक साथ मिलके रहना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति है. The blank space, young man has a blank space wife. हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों का मीन्स मतलब सुंदर होता है, बट हैंडसम हम मेल पर्सन के साथ यूज़ करते हैं और ब्यूटीफुल फीमेल. तो बच्चों, ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है. द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ. अब बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा. कम ऑन, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में आपको बताएंगे. उसके पहले डेफिनेशन आपको बताते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन एज ब्रेव, प्रिटी, स्ट्रॉन्ग. तो विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे कि ब्रेव बहादुर, प्रिटी सुंदर, स्ट्रॉन्ग ताकतवर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राम्स मैंगो इज स्वीट.
राम का आम मीठा है, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स मैंगो, लेकिन हरी का मैंगो तो राम के आम से भी मीठा है, कंपेयर किया गया है स्वीटर देन। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, और गोविंद का आम जो है सबसे ज़्यादा मीठा है, तो द स्वीटेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, स्वीटर देन कंपैरेटिव, और द स्वीटेस्ट सुपरलेटिव। तो इन बातों को इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल फॉर्म में एडजेक्टिव आता है। The comparative degree denotes a higher degree of the quality than the positive and it is used when two things are compared. जब दो वस्तुओं में तुलना होती है तो comparative degree होती है और उसके पहले than का प्रयोग होता है, ER लग जाता है adjective में। Superlative degree, the superlative degree of an adjective denotes the highest degree of the quality and is used when more than two things are compared. जब दो से अधिक चीज़ें होती हैं और सबसे बेस्ट होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है और उसके पहले दा का प्रयोग होता है। कम ऑन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री का प्रयोग करना है। बीरबल वॉज ब्लैंक स्पेस देन द अदर मिनिस्टर, क्लेवर देन लगा है और दूसरे मंत्रियों से उसकी तुलना की गई है, तो वी विल फिल बीरबल वॉज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। जो बीरबल था दूसरे मंत्रियों से ज़्यादा चतुर था। द एवरेस्ट इज द ब्लैंक स्पेस पीक इन द वर्ल्ड, हाई सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री और दा भी लगा हुआ है, तो यू विल फिल द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। चाइना इज अ ब्लैंक स्पेस कंट्री, पॉजिटिव डिग्री, चाइना इज अ बिग कंट्री। सुप्रिया इज द ब्लैंक स्पेस गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया अपने क्लास की जो है सबसे लंबी लड़की है, तो क्या है सबसे लंबी, तो सुपरलेटिव डिग्री, दा भी लगा हुआ है, तो यू विल फिल टॉलेस्ट, सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जेम्स इज 2 years ब्लैंक स्पेस देन मी, यहाँ पे कंपेयर किया कंपेरेटिव डिग्री, जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।